अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी जस्ट मैं अपना ट्विटर अकाउंट देख रही थी, तो उस पे अचानक मैंने एक वीडियो देखा जिसमें शाहनवाज भाई जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा था। हार्ट अटैक के बाद अभी आपने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट थे। तो उसके बाद आज तक पे उनका इंटरव्यू चला कि वह हार्ट अटैक के बारे में जानकारी दे रहे थे कि इस तरह से उनको घबराहट हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। तो उन्होंने एक बहुत ख़ास अहम बात भी उसमें बताई दोस्तों, और जो सिर्फ मुझसे ही रिलेटेड है। मेरी पूरी लाइफ जहाँ से बर्बाद हुई है वहाँ से रिलेटेड वो बात थी। तो उसमें बताया, आप भी सुनिएगा। तो उसमें बताया उन्होंने अभी कि वो जब हार्ट अटैक उनको हुआ था, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, ये 2 महीने पहले शायद बात है। तो उससे एक हफ़्ता पहले शायद सैयद मोहम्मद आसिफ, इन दिनों अखबार के चीफ़ एडिटर हैं, उनके इंतकाल में पहुंचे थे सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों पर। तो बता रहे थे कि वो दिल घबराया उनका, वहाँ पे हाँफने लगे। चलिए वो एक अलग मैटर है, उसमें इतना नहीं जाऊंगी मैं, वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। लेकिन जिसके इंतकाल में गए थे सैयद मोहम्मद आसिफ, जो इन दिनों का चीफ़ एडिटर था, तो वो मेरा दोस्तों सगा जेठ था। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, सगा जेठ था मेरा, और जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी नर्क से बदतर कर दी। मेरे बच्चों का हक मार लिया, मेरे बच्चों को उसने एक गज ज़मीन नहीं दी, अपने भाई से जुल्म करवाया, और मुझे 3 तलाक दिलवाई उसने। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि ये अकेली लड़की कहाँ जाएगी छोटे बच्चों को लेकर, कुछ नहीं। और उसने सारी करोड़ों की जायदाद अपने कब्ज़े में कर ली, और अपनी बीवी जो कि पता नहीं कहाँ से, बंगाल से कहाँ से भगा कर लाया था, उसके नाम प्रॉपर्टी कर दी सारी, अपनी 2 लड़कियों के नाम। उसने सिर्फ मुझे इसलिए तलाक दिलवाई क्योंकि मेरे 2 बेटे लगातार हो गए थे। तो उसको ये डर था कि कहीं ये बड़े होकर लड़के हकदार बन जाएंगे सारी प्रॉपर्टी का, और मेरी बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा। उसने उसके चलते मुझे तलाक दिलवाई और मुझे पिटवाया, बहुत ज़्यादा जुल्म किए। भूखा रहना पड़ता था, मुझे खाना नहीं मिलता था वहाँ, और बच्चा मेरा बहुत छोटा था। तो मैंने भूसे की रोटी खा कर भी उसके घर में गुजारा किया। और वो बहुत और भी बहुत से जुल्म किए बारहलवम में, इतना क्या बताऊँ। लेकिन बस अब ये मरने वाले की नहीं, खैर दुखी जताया जा सकता, सुख खुशी तो नहीं होती। अब बुरा था, आदमी जैसा भी था ऊपर चला गया। लेकिन हाँ, बस इतना कहूँगी कि वहाँ जाकर अल्लाह ताला से भी कहूँगी कि वो वहाँ पहुँच चुका आपके पास, कम से कम उसके कर्मों की उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। एक एक जो उसने हर पल जो मेरे साथ गुनाह किया, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करवाया और मेरे बच्चों का हक मारा, उसकी सज़ा ज़रूर मिले उसे। उसका हिसाब किताब तो ज़रूर उसको देना पड़ा होगा ऊपर। ये मेरा भी दिल कह रहा है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी सुना तो बड़ा झटका सा लगा। मैं तो 20-25 साल से बहरहाल मैं उससे मिली नहीं, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब था रिश्ता, लेकिन बड़ा एहसास हुआ कि हाँ, कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जितने उसने जुल्म मेरे पर किए थे, तो उसको हिसाब तो ज़रूर देना पड़ रहा होगा। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी कि देखिए, कभी किसी के साथ इतना गलत मत करो, जुल्म मत करो, और किसी की प्रॉपर्टी मत मारो, किसी का हक मत मारो। तो एक ना एक दिन देखिए मरना ज़रूर है। कब्र में क्या ले गया वो जाए, अब चला गया इस दुनिया से, यहाँ तो नहीं है वो। 2 पहले उसका इंतकाल हो गया। मुझे तो खैर अभी जस्ट अभी मालूम हुआ है ये। तो मौत तो उसकी पहले ही हो गई, तो ले क्या गया? मेरे बच्चों का हक मार के मुझे बताइए वो क्या अपने साथ ले गया? वो प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ गया दुनिया में। तो ऐसा कोई भी, आप लोग भी कोई भी काम ऐसा काम ना करें जिससे किसी का हक मारा जाए, किसी का दिल दुखे, किसी की लाइफ बर्बाद हो आपकी वजह से। और कभी ऐसा काम मत करो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं।
कौन से पल ऊपर वाला बुलावा भेज दे अपने घर का और वो बुला ले आपको, कुछ नहीं कह सकते। हमारा अगला कदम कहाँ पड़ने वाला है, कैसे पड़ने वाला है, ये हमें खुद नहीं पता। तो इसलिए मेरा ये मशवरा भी है आपसे कि मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ खैर, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। सच में आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बड़ा दिल को सुकून मिलेगा आपको, और बुरा करेंगे तो हमेशा पछतावा होगा, और मरने के बाद भी सज़ा के ही हकदार रहेंगे, बददुआओं के ही हकदार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।